जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत हम आपको 10 प्रश्नों को देते हैं सॉल्व करने के लिए, और उन्हें हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज मैंने आज सुबह अपलोड की थी। आइए अब हम इस वीडियो में उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न है 0.423 और 23 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये बेटा जीपी का एक प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी का। आपको इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है 423, पहले हम 423 लिख लेते हैं, फिर माइनस का साइन बनाते हैं। बच्चों, अब हमको माइनस के साइन के बाद पहले तो मैंने क्या किया, ये जो 23 के ऊपर बार था, मैंने इस बार को ध्यान नहीं दिया, पूरे नंबर दशमलव के बाद 423 पूरे नंबर को लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया जिस अंक पर बार नहीं है। यहां पर बेटा देख रहे हैं आप, 4 के ऊपर बार नहीं है, आपको यहां 4 लिखना होता है। ठीक है, अब आपका जो अंश का काम है वो खत्म हो गया, यानी कि जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो 419 मिलेगा। 419 तो बच्चों सभी में मिल रहा है। अब हमें अपॉन यानी कि हर वाला जो है यहां पर लिखना पड़ेगा। यहां के लिए कैसे करते हैं बेटा, ध्यान रखना, दो बातें हैं। आपको जितने अंकों पर, जैसे आप देख रहे हैं 2 अंकों पर, ठीक है, 2 अंकों पर बार का साइन है 2 और 3 पर, तो 2 ही बार आपको यहां पर 9 लिखना है। 4 पर देख रहे हैं कोई बार का नहीं साइन है, तो 4 पर कोई साइन नहीं है, तो आप यहां पर 0 लिख देंगे, क्योंकि 4 एक ही अंक है, 4 अकेला एक अंक है, तो एक बार 0। जितने अंकों पर बार होता है उतने बार 9, जितने अंकों पर बार नहीं होता उतने 0 लगाते हैं। तो आपने ऊपर अभी देखा था बेटा, माइनस किया तो हमें मिला 419 और नीचे मिल रहा है 990। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है बेटा। अगर आप इसे मेथड से पूरा सॉल्व करते तो गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, ये आपका जो है काफी समय ले लेता। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से बेटा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बेटा आपने पढ़ा होगा, उसका प्रश्न है। लिखा है 2 + i का होल क्यूब। तो आप चाहें तो इसे 2 + i ऐसे लिख लें और 2 + i का होल स्क्वायर इसको अलग लिख लें। तो 2 + i का होल स्क्वायर, तो बेटा इस फॉर्मूले को खोल देंगे, ये होगा a² + b²। i का स्क्वायर होता है -1, तो यहां पर आप -1 कर लीजिएगा। ठीक है, + 2ab, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4i हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2 + i, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 + 4i। बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 3i, ये हो गया 4 दूनी 8i, और ये हो गया 4i का स्क्वायर। ठीक है, i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये -4 हुआ। 6 में से 4 चला जाएगा, ये हो गया 2, 8 और 3 ये हो गया 11। ठीक है, 2 + 11i। तो बच्चों हमें मिल रहा है यहाँ पर 2 + 11i। ये आप देख सकते हैं आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आगे डिस्कस कर देता हूं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये समांतर श्रेणी एपी सीरीज का एक प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि a, 7, b, 23, c एपी में समांतर श्रेणी में है तो a + b + c का मान क्या होगा। तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो कि हम लोगों ने समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ते समय सीख रखा था। बेटा यदि a, b, c ये 3 संख्याएं एपी में होती हैं, तो बेटा शर्त होती है जो बीच वाला नंबर है इसको आप अगर 2 गुना कर दें तो आपको इसके अगल बगल के जो नंबर्स होते हैं उनका समेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा आपने, बीच वाली संख्या का 2 गुना करने पर अगल बगल की संख्याओं का जो योग आता है वो बराबर होता है इसके। बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहां पर कर लेंगे। तो बच्चों देखिएगा, अगर आप यहां पर देखें तो a + b, यानी कि देखें ऐसे ये a + c, इनका योग कितना हो रहा है, बीच वाले नंबर का 2 गुना। तो हमें पता चला कि यदि हम a + b को जोड़ेंगे तो हमें 7 का 2 गुना यानी कि 14 मिल जाएगा। आप लोग सहमत होंगे बेटा। अब देखिएगा, हम ये 3 नंबर ले लेते हैं, 7, b और 23। तो बीच वाला नंबर यानी कि b, इसका कितने गुना बेटा, 2 गुना। इसका 2 गुना जो होगा वो 23 और 7 अर्थात 30 के बराबर होगा। तो बेटा हमको b की वैल्यू यहां से मिल गई है 15। अब जब b की वैल्यू हम यहां पर 15 डाल देंगे तो हमें बेटा यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। ये 15 इधर जाएगा तो a की वैल्यू मिली -1, और b की वैल्यू कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है। ठीक है, हम लोग सीख गए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम चाहें तो एक काम करते हैं कि इनकी वैल्यू यहां डाल करके सोल्व कर लें। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी आसान है। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। a की जगह पर -7 रखा, b की जगह पर यहां पर दूसरा जो
-1 के बाद है वो 7 आया, फिर बी के प्लेस पर आपने 15 रख दिया, फिर 15 के बाद यहाँ पर है 23, आपने 23 लिख दिया। अब सी की जगह पर क्या आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेटा क्या करते हैं कि हमने देखा, इससे अगर हम देखें तो ये इसमें कितना जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ कितना जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ कितना जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिएगा, 7 में 8 जोड़ते 15, 15 में 8 जोड़ते 23 और 23 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो गया 31। ठीक है ना, ऐसे हमें मिल गई एपी सीरीज। अब क्या करना था बेटा, अब हमें a प्लस बी प्लस सी को जोड़ना था। ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, 15 और 15 में से ये माइनस का 1, तो ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 15 प्लस का 31। ठीक है, 15 में 1 जाएगा, ये 14 मिलेगा, तो 31 और 14 ये हो गया बच्चों 4 1 5 और 3 और 1 4 45। ठीक है, यानी कि ये हमें यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करने चलते हैं। ये इंटीग्रेशन समाकलन का एक प्रश्न है। लिखा हुआ यदि इंटीग्रेशन x e की पावर 2x dx का मान e की पावर 2x fx प्लस c है, जहां c समाकलन स्थिरांक, ये इंटीग्रेशन का जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तब fx की वैल्यू 4 ऑप्शन में से क्या होगी। आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x e की पावर 2x dx, और आपसे कहा गया इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका मान है वो e की पावर 2x fx प्लस c, ये आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और आपसे fx की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं ILATE। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा x, ये तो बेटा सिंपल अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, अर्थात हम इसको फर्स्ट कहेंगे और इसे सेकंड कहेंगे। इसमें आइलेट में बेटा जो पहले आता है उसे पहला फंक्शन, जो बाद में आता है उसे दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, चूंकि 2x को तो x माना है इसलिए उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करा देंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, यानी कि x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और इंटीग्रेशन सेकंड e की पावर 2x का भी आप देख चुके हैं, तो e की पावर 2x अपॉन में 2 dx। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, हमने कांस्टेंट जोड़ दिया e की पावर 2x fx प्लस c। ठीक है, ये c ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, आप इसको हटा दीजिएगा। अब यहां पर मिल रहा है x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब बेटा ये 1 अपॉन 2 तो आप बाहर ले आओगे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, और ये इनटू में होगा यहाँ पर, और ये हुआ e की पावर 2x और fx। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए e की पावर 2x तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये e की पावर 2x को कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से डायरेक्ट fx की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये बेटा आपको मिल जाएगा x/2 माइनस का 1/4। आप यहाँ पर बच्चों 4 एलसीएम ले लीजिएगा, ये डिवाइड कराएंगे तो 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 से 4 कैंसिल होके 1, और 1 का गुणा 1 में तो 1। ये आपके पास बेटा जी fx की वैल्यू हो गई। 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो 2x माइनस 1/4 ये आपको सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि f डैश x बराबर 2x लिखा है फॉर एवरी x, x के प्रत्येक मान के लिए fx जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन f डैश x जो है वो 2x के बराबर है, और f0 की वैल्यू 0 है, f2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आइए बच्चों इसे देखते हैं। लिखा हुआ है f डैश जो f डैश x है ये 2x लिखा हुआ है। ठीक है, अगर f डैश x 2x लिखा हुआ है तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें यहाँ पर fx की वैल्यू पता चल जाएगी। हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए बच्चों दोनों पक्षों में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमको f डैश x का इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा fx। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे 2 से 2, तो fx की वैल्यू x² प्लस c हो गई। ये हमारा बेटा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों f0 की वैल्यू 0, इसका मतलब है f0 ये बेटा x की वैल्यू यहाँ पर 0 डाली गई है। ठीक है, चलिए देख देते हैं x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो
f0 इज इक्वल टू, यहाँ x के प्लेस पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस c, और f0 की वैल्यू भी हमको यहाँ पर 0 गिवन थी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, c की वैल्यू 0 मिली, c की वैल्यू 0 हम वापस यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ गया fx बराबर x स्क्वायर। अब बच्चों हमसे कहा गया था f2 की वैल्यू फाइंड करिए, तो क्या हुआ, मतलब x के प्लेस पर आप ये वैल्यू 2 उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो x के प्लेस पर हमने क्या रख दिया 2, तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बेटा ये हमारे यहाँ पर हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इस सीरीज के आगे के प्रश्न देख लेते हैं। आइए बच्चों, प्रायिकता का ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास लिखा है। कह रहे दो पासों को फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों हमारे पास जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दो पासों को फेंका गया, हमारे पास दो पासे थे, ठीक है। इस पासे पर हमारे पास अंक हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, दूसरे वाले पासे पर भी 1 से लेकर के 6 तक के अंक हो सकते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि जब हम इस पासों को दोनों को फेंकते हैं तो ऊपर जो अंक, जो हमें ऊपर की सतह पे अंक दिखता है, उनकी बात हो रही है। तो दो पासे हैं तो इस सतह पर जो अंक दिख रहा है और बगल वाली सतह, बगल वाले पासे की जो सतह है ऊपर, उस पे जो अंक दिख रहा है, इन दोनों का योग, ये कह रहे हैं इनका योग क्या हो, 7 या 11, इसकी प्रायिकता चाहिए। तो बच्चों अगर हम इनका योग करें, ऊपर की जो सतह, ये मान लीजिए ऊपर की सतह यही हमको दिख रही है, ठीक है, इस पर इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। अब योगफल 7 चाहिए, तो 7 चाहिए तो कैसे मिलेगा, 6 में 1 जोड़ दे तो 7 मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा बेटा हमको 6 और 1, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, 5 और 2 जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ये भी हो गया भाई। 4 में 3 जोड़ देंगे तो भी हमें 7 मिल जाएगा, 4 और 3 जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही तो मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 3 4 जोड़े, 2 5 जोड़े, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अंकों का योग 11 करें तो 11 करने के लिए 6 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे। बेटा ये सब करने पर, ये हम लोग 12th में करा करते थे, जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी में आए तो हमें अगर इस ढंग से हमें लगाना पड़ा तो बच्चों हमारा काफी समय चला जाएगा, हमें इसी टाइम को बचाना। ये मैंने आपको रफली स्केच किया कि हम लोग ऐसे करते थे 12th में, या जब फर्स्ट ईयर या 12th में हमारे पास ये जब चैप्टर आता था तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इस ढंग से सॉल्व करते थे। अब हमें कंपटीशन में कैसे सॉल्व करना है, आइए अब आप इसे देखिएगा। बच्चों यहां पर आपको एक इस ढंग से एक ट्रायंगल बनाना है, यहां पर आपको लिखना है अंकों का योग, ये बेटा अंकों का योग यहां पर लिखा जाएगा और यहां पर प्रकार लिखे जाएंगे और यहां प्रकार लिखना है। अब देखिएगा जब दो पासों में ऊपरी सतह के अंकों को जोड़ा जाता है तो बच्चों आप जानते हैं कि कम से कम हमें मिलता है 2 जब 1 और 1 आता है दोनों पासों पे, और अधिक से अधिक मिलता है 12 जब एक पासे पर 6 और दूसरे पासे पे भी 6 आता है। तो अंकों का योग ऐसे लिखेंगे, 2 मिल सकता है कम से कम, या 3 4 5 6 और 7, फिर उसके बाद 8 9 10 11 और 12, कम से कम बच्चों हमको योग मिलेगा 2 और अधिक से अधिक योग हमको मिल सकता है 12 जब हम दो पासों को उछालते हैं। तो यहां पर बेटा आपको लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस पलट करके 5 4 3 2 और 1, ठीक है बच्चों। अब आप इसका शॉर्टकट देखिएगा, इससे आप ढेरों प्रश्न के आंसर आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अंकों का योग 7 या 11, तो अंकों का योग 7 या 11, तो देखिएगा अंकों का योग कितना है, 7 कह रहे हैं, और या फिर कितना कह रहे हैं, अंकों का योग 11 कह रहे हैं, ऐसे ही तो है। अब देखिए क्या करते हैं, जब अंकों का योग 7 कहेंगे तो उसके प्रकार कितने बन रहे हैं बच्चों, 6 बने, आपने 6 लिखा। अंकों का योग 11 होने के लिए प्रायिकता कितनी, प्रकार कितने हैं, 2 हैं, तो आपने यहां पर 2 जोड़ दिया, और अपॉन में कितना, क्योंकि 2 पासे हैं तो कुल प्रकार हो गए 6 की घात 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारी प्रायिकता तुरंत निकल आई, हमारा उत्तर हो गया 8/36। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 दूनी 8 4 9 36, हमारा रिजल्ट आ गया बेटा 2/9। आप देख सकते हैं ये आपके पास डी वाले ऑप्शन में सही है, ठीक है। आपने देखा ये शॉर्टकट बच्चों आप सीख लीजिएगा, आपके ऐसे प्रश्न बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर का ये प्रश्न है, लिखा हुआ है कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिखा है x² + px + q = 0।
कह रहे हैं इसका एक मूल, इसका एक रूट बेटा 2 प्लस रूट 3 है। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण जब आप मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था कि इसका अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट अपने आप आपको याद रखना है वो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं प्रश्न क्या है, तो p की घात q का मान आपको पता लगाना है। तो देखते हैं दोनों मूलों को अगर हम जोड़ देंगे तो बेटा 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 दोनों मूलों का योग होगा माइनस बी अपॉन ए अर्थात माइनस का p अपॉन 1। ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 चूंकि ये प्लस और ये माइनस है, 2 और 2 4 बराबर हुआ माइनस p बटे 1। तो प्यारे बच्चों p की वैल्यू हो गई माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों मूलों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए दोनों मूलों का, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट देखते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, बेटा दोनों मूलों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा ये होता था c अपॉन एस का फॉर्मूला, यानी कि c के प्लेस पे q और a के प्लेस पर 1, तो q अपॉन 1 हो गया। a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया q। तो बच्चों यहाँ q की वैल्यू आपको मिल गई है, 4 में 3 जाएगा तो 1। ठीक है, ये p और ये q। अब हमसे क्या कहा गया, p की घात q। तो चलिए देखते हैं, p की घात p है माइनस का 4 और p की घात q, q का मान है 1। तो हमारा रिजल्ट बच्चों आ गया माइनस का 4, माइनस 4, यानी कि हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से आ रहा होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिमिट चैप्टर का यह प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हम लोगों ने देखा क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है कि मॉड x की वैल्यू जो होगी आप उसके स्थान पर प्लस माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप LHL लिखेंगे तो माइनस x वैल्यू मिलेगी, RHL देंगे x पे 0 से ज्यादा तो वो आपको प्लस x देगा। ठीक है, जब आप इसे कैंसिल करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, प्लस माइनस 1 मिलता है। लिमिट एक वैल्यू देगा, या तो प्लस देगा या माइनस देगा। तो यहां पर क्या है, जब आपको प्लस माइनस वैल्यू मिलेगी तो आप कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज के स्थान पर यहां लिखा होता ज्यादा बेहतर होता, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो लिमिट है बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकते थे, लिख देते लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x ऊपर है, यहां पर आप ऐसे लिख सकते थे x अपॉन मॉड x। तो बच्चों ये जो लिमिट होता इसका मान भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मॉड कहीं आता है तो आप ध्यान से ऐसे प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। लिखा हुआ है एनसीआर का, इसमें मान कह रहे हैं एनसीआर का मान महत्तम पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर और थोड़ा सा मुझे लिख देना चाहिए था कि एन और आर के संबंध क्लियर करो, एन और आर के संबंध में बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मैं अब यहां पर अच्छे समझा देता हूं। एनसीआर का जो मान है ये महत्तम यानी कि मैक्सिमम होगा। कब होगा, आइए इसको देख लेते हैं। जब एन की वैल्यू सम होगी, सम अर्थात इवन होगी। जब n की वैल्यू विषम होगी, विषम यानी कि ऑड होगी। ये दोनों कंडीशन पे अलग अलग n और r में संबंध आते हैं। NCR का मान अधिकतम होगा यदि n सम हो, इवन हो, तो क्या होगा संबंध बेटा, r का मान n/2 के बराबर होना चाहिए। और n यदि विषम है, ऑड है, तब बेटा r की वैल्यू n प्लस माइनस 1/2 ये होनी चाहिए। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 10CR अगर यदि ये महत्तम है, मैंने कहा 10CR महत्तम है तो R का क्या मान होगा, तो कुछ नहीं बेटा आपको देखना है, ये सम है तो R का मान क्या होगा, इसी का आधा हो जाएगा 10/2 अर्थात 5। R का मान यहाँ 5 होगा तो 10C5 की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी। अगर मैं आपके सामने यहाँ प्रश्न रख देता 7CR का मान महत्तम है तो R का क्या मान होगा, तो बेटा R का मान क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मूला ये देखिए, इसमें एक जोड़ो और एक घटाओ और 2 का भाग दे दो। तो एक जोड़ोगे तो 8, 8 में 2 का भाग दे दिया तो 4, एक घटाया 7 में घटा तो 6 और उसमें 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया 3। R का मान 4 हो या 3 हो, दोनों में से कुछ भी हो तो इसका मान महत्तम मिलेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस कर देता हूं। मैं इधर यहां पर रफ कर दे रहा हूं बेटा। आइए
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। इन्होंने कहा कि यदि थीटा बराबर 18 डिग्री हो, जब थीटा 18 डिग्री होगा तो जैसा कि हमारे प्रश्न में साइन थीटा का इस्तेमाल है, तो साइन 18, चूंकि थीटा की जगह 18 सवाल में दिया है, तो आपको ये वैल्यू अगर याद होगी तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा। साइन 18 का मान √5 - 1/4 होता है। तो बच्चों ये वैल्यू आपको यहां डाल देनी है, क्योंकि थीटा की जगह 18 रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 साइन 18 का स्क्वायर। साइन 18 ये आपके पास लिखा हुआ है, √5 - 1/4 इसका स्क्वायर है, फिर प्लस है 2 साइन थीटा की जगह 18, साइन 18 की वैल्यू हो गई √5 - 1/4। ठीक है, अब आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। a² + b² - 2ab, ठीक है, ये लिखा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, क्योंकि आपने 4 का यहाँ स्क्वायर करना है तो 16 होगा। ये हो गया 2 √5 - 1/4। ये 4 से आपने इसको कैंसिल किया तो 4 हो गया। अब हम एलसीएम 4 ले लेंगे, क्योंकि 4 एलसीएम यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये 5 और 1 को ये हो गया 6 माइनस का 2 √5 प्लस 2 अंदर जाएगा 2 √5, 2 यहाँ अंदर जाएगा तो ये माइनस का 2, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 6 में से 2 चले गए तो मिल गया 4 और अपॉन में 4 है, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 1, यानी कि हमें यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आप सही बच्चों को अच्छे से आ रहा होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शिकायत और सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।